क्यों बेटा, स्कूटर मिला? नहीं माँ जी। और सोने की चेन और विलायती घड़ी? लेकिन ये सब चीजें देने का ससुराल वालों ने वादा किया है। तूने 7 फेरों से पहले सब चीजें मांग ली थी ना? हाँ माँ, मैं हर फेरे से पहले एक चीज मांगता था, और जब ससुराल वाले देने का वादा करते थे तब मैं दूसरा फेरा लेता था। तेरे ससुराल वाले इतने कमीने निकलेंगे, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आजकल के जमाने में कोई अपना वादा पूरा करता है? लानत है इसी कुलक्षणी बहू की आरती उतारने पर। माँ, तुझे इसकी विदा नहीं, अलविदा करके आना चाहिए था। कहां से गले पड़ गई? माँ, अगर मुझसे या मेरी माँ बाप से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। अब आप मेरी माँ हैं, मुझ पर रहम खाइए। कमीनी, मुझे माँ पुकार कर माँ के नाम पर गाली दे रही है। चल हाँ। आप मेरे पति हैं, आप इन्हें समझाइए ना। तुम तो जानती हो इस घर में मेरी माँ का हुक्म चलता है। ये लो पेन, और जो मैं कहती हूँ उसे चुपचाप इस कागज पर लिखो। आप मुझसे क्या लिखवाना चाहते हैं? लिखो, मैं एक बदचलन औरत हूँ और मेरे ससुराल वालों को इस बात का पता चल गया है, इसीलिए मैं खुदकुशी कर रही हूँ। नहीं, मैं कभी नहीं लिखूंगी, कभी नहीं लिखूंगी। ये सब झूठ है। मेहरबानी कीजिए, आप माँ जी को समझाइए। ये सब क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्यों? मैंने तुमसे कहा ना, इस घर में मेरी माँ की हुकूमत है, जैसे ही कहती वैसे ही करो। नहीं, मैं नहीं लिखूंगी, कभी नहीं लिखूंगी। मैं अपनी मौत का परवाना कभी नहीं लिखूंगी। चल मेरे साथ। माँ जी ने चल, नहीं मानती। चल मेरे साथ। मुन्ना, तुम ठीक तो हो ना? चोट तो नहीं आई? क्या हुआ दीदी, तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं। मुझे कुएं में क्यों फेंकते थे? तुम्हारे बाल क्यों पकड़ते थे? कुछ नहीं मुन्ना, कुछ नहीं। सुनो, तुम घर अकेले जा सकते हो? जी दीदी। तुम्हें रास्ता मालूम है? वो तो यहाँ से बहुत करीब है, बिल्कुल मेरे स्कूल के बराबर। तो भागो जाओ और माँ से कहते ना कि मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। हाँ, जाओ।
जो खुदकुशी का खत लिखा था ना, वो मैंने बड़ी हिफाजत से अपने रामायण में रख दिया है। अब यहाँ पुलिस का कोई डर नहीं है। नहीं माँ जी, प्लीज। नहीं नहीं नहीं, नहीं माँ जी, त्रिलोकी, क्यों बचाया इसे? मर जाने दिया होता। छी 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 छी। अरे मौसी, ऐसे खुशी के मौके पे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जयनाथ कहाँ है? मैं यहाँ हूँ भाई साहब। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जरा से दहेज के लिए इतनी खूबसूरत बीवी को मरते हुए देख रहे हो। भाई साहब, आप तो जानते हैं मैं माँ के मामले में नहीं बोलता। मैं माँ के मामले में नहीं बोलता। बीवी तुम्हारी है, तुम्हारी माँ की। अरे बहू, इस बेचारे को माफ कर दो। ये तो अपनी माँ का गुलाम है। चुप हो जाओ। हाँ? मौसी, तुम तो औरत हो, कम से कम तुम्हें तो एक औरत का दर्द समझना चाहिए। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, अंदर आ जाओ। अरे भाई जयनाथ, तुम फौरन तैयार हो जाओ। क्यों? मेरे गेस्ट हाउस आने के लिए मैंने तुम दोनों की सुहागरात का वहीं इंतजाम कर दिया है। अच्छा बहू, तैयार हो जाओ। हाँ? नमस्ते गायत्री, मुझे माफ कर देना। भाई साहब ने आज मुझे एक बहुत बड़े जुर्म में हिस्सेदार होने से बचा लिया। सच तो यह है कि मां के सामने मैं कमजोर पड़ जाता हूं, लेकिन आज भाई साहब की बातों से पहली बार मुझे हिम्मत मिली है। सचमुच मुझे इतने गंदे काम में साथ नहीं देना चाहिए था। मुझे माफ कर दो गायत्री। आखिर मैंने तुम्हारे साथ साथ फेरे लिए हैं। चलो भाई साहब के गेस्ट हाउस चलते हैं, और हो सका तो इस घर में लौटकर फिर कभी नहीं आएंगे। हाँ? साहब, मेहमान आए। भेज दो। जी साहब। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। अरे बहू, शर्माओ मत, आओ अरे आओ। सामने आओ। जीती रहो। जनाब जी। पूरा तुम्हारा कमरा, जाओ अपनी सुहागरात मनाओ। थैंक यू भाई साहब। अरे इनके पैर छुओ। ये मेरे सगे भाई तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये सगे भाइयों से बढ़कर है। आज इन्होंने हमें हमारी जल्लाद मां के पंजों से बचा लिया। इस फरिश्ते के पैर छुओ। चलो चलो। अरे क्या करती हो बहू? बहू, मैं तुम्हारा जेठ हूं, और साल में 1 महीना जेठ का होता है। अरे भाई जयनाथ, बहू को अंदर ले जाओ, अंदर छोड़ाओ, फिर कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं। जाओ बहू। बहुत अच्छा भाई साहब। आओ आओ। आता हूं भाई साहब मैं।
तुम यहाँ बैठो, हम अभी आते हैं। हाँ? बैठ जाओ। मुबारक हो जयनाथ। भाई तुम्हारी बीवी तो बहुत खूबसूरत है। सचमुच भाई साहब, बिल्कुल जन्नत की ओर है। जयनाथ जी भाई साहब। मैंने तुम्हें स्कूटर देने का फैसला किया। सच? थैंक यू सर, थैंक यू। सुना है तुम्हारी बीवी बहुत अच्छा गाती है और नाचती भी है। हाँ? जी हाँ, जी हाँ। नाचती भी है, गाती भी है। जी। सुनो जी। तुम्हें दहेज में सोने की जंजीर नहीं मिली ना? नहीं भाई साहब। ये लो, खरीद लो। शुक्रिया भाई साहब। जयनाथ, इस खुशी के मौके पे क्यों नहीं तुम अपनी बीवी को गाने के लिए कहते? आप सुनना चाहते हैं? हाँ। तब तो आप सुनेंगे नाच और देखेंगे गाना। वेरी गुड, क्या बात। जयनाथ, जी। बहू बेचारी बहुत थक गई होगी। हाँ। तुम एक काम करो, ये दवा बहू को पिला दो। हाँ? उस बेचारी को बहुत दुख मिले, उसे कुछ आराम मिलेगा। हाय। लो, ये पी लो। अरे ये तो दवा है, इसे पी लो, सारी थकावट दूर हो जाएगी। ये कैसी दवा है जो अंदर जाते ही आग लगाती? लो। मुझ पर रहम कीजिए, मुझे और नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि ये दवा नहीं, शराब है। शराब? अरे तो क्या हुआ, तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा पति परमेश्वर। अगर कोई पति अपनी पत्नी को जहर भी पिलाए ना तो उसे आंख बंद करके पी लेना चाहिए। वाकई क्या चीज हो तुम, वासना की आग में जलकर तुम्हारे हुस्न पर क्या निखार आया। आसमान का चांद अगर धरती पे उतर आए, कुछ नाचे कुछ गाए तो हाय कयामत हो जाए। लो अब नाचो मेरी जान, गाओ झूमो।